हेमंत से मिले चमरालेंडा, नाराजगी खत्म, विशुनपुर से लड़ेंगे चुनाव। मुख्यमंत्री और झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन के बुलावे पर पार्टी के विशुनपुर विधायक चमरालेंडा शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पहुंचे, जहां पर दोनों के बीच लंबी मंत्रणा हुई। इस बातचीत के बाद चमरालेंडा की नाराजगी और शिकायतें दूर हो गईं। अब चमरालेंडा ही विशुनपुर से झामुमो के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए रांची जिले में पहले दिन हुआ 2 नॉमिनेशन। झारखंड में पहले चरण के चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई। रांची जिले में पहले चरण में 5 विधानसभा में चुनाव होने हैं। पहले दिन रांची जिले में 2 प्रत्याशियों ने नॉमिनेशन किया, जिसमें रांची विधानसभा और कांके विधानसभा से एक प्रत्याशी थे। आईएएस पूजा सिंघल की बेल पर हाईकोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब। सस्पेंड आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने ईडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। अब हाईकोर्ट में पूजा सिंघल की बेल पर 22 नवंबर को सुनवाई होगी। इससे पहले रांची पीएमएलए की विशेष कोर्ट ने 26 सितंबर को पूजा सिंघल को बेल देने से इनकार करते हुए उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। पंकज मिश्रा की बेल पर सुनवाई पूरी, हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित। साहिबगंज जिले में अवैध खनन के जरिए अकूत संपत्ति अर्जित करने के आरोपी पंकज मिश्रा की जमानत याचिका पर शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने ईडी और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। विधानसभा चुनाव को लेकर जिला पुलिस सतर्क, शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में कड़ी निगरानी। झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए जिला पुलिस पूरी तरह से सतर्क हो गई। चुनाव से पहले या दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक व्यापक जांच अभियान चलाया जा रहा है। झारखंड चुनाव के लिए जेकेएलएम की तीसरी लिस्ट, 2 और प्रत्याशियों का ऐलान। जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। झारखंड की वीआईपी सीट में शुमार दिल्ली से देवेंद्र नाथ महतो को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। इस सीट से एनडीए के उम्मीदवार सुदेश महतो भी चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। देवेंद्र नाथ ने रांची से लोकसभा चुनाव लड़ा था और दिल्ली में बेहतर प्रदर्शन किया था। टिकट के सवाल पर लुइस मरांडी और सुनील सोरेन के समर्थकों में चाकूबाजी। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अभी तक प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं की, लेकिन टिकट के दावेदारों के समर्थक आपस में भिड़ने लगे हैं। दुमका में 2 भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट और चाकूबाजी हो गई। घायल कार्यकर्ता को बेहतर इलाज के लिए दुर्गापुर ले जाया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा का विधानसभा चुनाव लड़ने का सपना टूटा। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने खुद को कोयला घोटाले मामले में दोषी ठहराए जाने के फैसले पर रोक लगाने का अनुरोध किया था, ताकि वो राज्य में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लड़ सकें। झारखंड गठन के बाद इन विधानसभा सीटों पर जीतती रही है जेएमएम और बीजेपी। झारखंड गठन के बाद अब तक 4 विधानसभा चुनाव हुए। राज्य की कुल 81 विधानसभा सीटों में से 9 ऐसी हैं जिन पर एक ही पार्टी लगातार चुनाव जीत रही है। इनमें 5 सीट झामुमो और 4 सीट भाजपा के पास हैं। जिन 9 सीटों पर अब तक एक भी पार्टी चुनाव नहीं हारी है, उसमें बरहेट, लिट्टीपाड़ा, शिकारीपाड़ा, डुमरी, सरायकेला, रांची, खूंटी व कांके शामिल हैं। लॉरेंस बिश्नोई पर बनेगी वेब सीरीज, ये एक्टर निभाएगा गैंगस्टर का किरदार। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम अब तक आप खबरों में सुनते थे या टीवी न्यूज में देखते थे, लेकिन अब जल्द ही गैंगस्टर पर बनी वेब सीरीज भी आपको देखने के लिए मिलेगी। जानी फायरफॉक्स फिल्म प्रोडक्शन हाउस लॉरेंस अ गैंगस्टर स्टोरी नाम की एक नई वेब सीरीज रिलीज करने वाली है, जिसे आधिकारिक तौर पर इंडियन मोशन पिक्चर्स एसोसिएशन से टाइटल अप्रूवल भी मिल गया है। ये सीरीज गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के जीवन पर आधारित होगी, जो हाल ही में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या सहित कई विवादों के बाद काफी चर्चाओं में है। 2012 के बाद पहली बार 24 साल के बल्लेबाज का भारत की धरती पर करिश्मा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच जारी टेस्ट सीरीज के टेस्ट दिन एक अनोखी उपलब्धि 24 साल के बल्लेबाज ने अपने नाम की। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक न्यूजीलैंड को 402 रन पर समेटने के बाद भारत ने दूसरी पारी में 231/3 रन बना लिए हैं। साइबर अपराधियों ने बीसीसीएल कर्मी से की 1.10 लाख की ठगी।
साइबर अपराधियों ने BCCL कर्मी शंभुनाथ तिवारी को झांसे में लेकर 1,10,000 की ठगी कर डाली। ये रकम उसे इस साल बोनस के रूप में मिली थी। शंभुनाथ तिवारी BCCL मुख्यालय कोयला भवन के मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट के GM कार्यालय में जेरोक्स ऑपरेटर के पद पर कार्यरत है। रिटायर होने से पहले CGI चंद्रचूड़ ने लिया ऐतिहासिक फैसला। CGI DY चंद्रचूड़ अगले महीने रिटायर होने वाले हैं। इससे पहले उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। फैसले के अनुसार कानून अब अंधा नहीं होगा। न्याय की देवी की नई मूर्ति की आंखों से पट्टी हटा दी गई है। आंखों से पट्टी हटाकर और हाथ में तलवार की जगह संविधान की किताब दी गई। मूर्ति में तराजू अभी भी न्याय का प्रतीक बना हुआ है। बांग्लादेश सरकार अब जिन्ना का मनाएगी जन्मदिन। बांग्लादेश सरकार ने संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान और आज़ादी से जुड़ी छुट्टियों को रद्द कर दिया है। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने इसका विरोध किया है। पार्टी ने फेसबुक पर लिखा कि गैर कानूनी सरकार बांग्लादेश बनने के इतिहास को खत्म कर देना चाहती है। ये देश में पाकिस्तान की सोच को थोपना चाहती है। सरकार शेख मुजीब को राष्ट्रपिता नहीं मानती, अब ये जिन्ना का जन्मदिन मनाएगी। खेलो झारखंड प्रतियोगिता में जामताड़ा की ज्योति तीसरे स्थान पर रही। रांची के मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खेलगांव में राज्य स्तरीय खेलो झारखंड प्रतियोगिता में जामताड़ा RK+2 विद्यालय मिहिजाम की छात्रा ज्योति कुमारी ने अंडर 19 बालिका वर्ग में 3000 मीटर के वॉक प्रतियोगिता में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। विदित हो कि झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची के द्वारा 4 अक्टूबर से राज्य स्तरीय खेलो झारखंड प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। ईडी ने आलमगीर आलम के करोड़ों के घोटाले का किया खुलासा। झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास विभाग में कमीशनखोरी के जरिए तत्कालीन मंत्री आलमगीर आलम ने 56 करोड़ की अवैध उगाही की थी। ये खुलासा ईडी की जांच रिपोर्ट में हुआ। ग्रामीण विकास विभाग RWD, JSR, RDA, RDSD में तैनात चीफ इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और सहायक इंजीनियर्स के जरिए इस राशि की वसूली की गई। तो ये थी झारखंड की 25 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।